वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्यामगिरी, उनका नाम लेते ही मन में कई भावनाएं आती हैं। भावनाओं से जुड़ा हुआ मैं हूं। अभी मैं इतना दूर आ गया कि वो यहां तक आ नहीं सकते, इतना लंबा आ गया हूं करके मेरे साथ नहीं होते, मगर मैं उनको मिस करता हूं। उनके मुद्दा भारत का इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं कि शायद कानून को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता है। चुनाव आयोग शायद इसके लिए मुझे नोटिस भी दे सकता है या वार्निंग भी दे सकता है। शायद मेरे खिलाफ कुछ एक सोशल मीडिया के लोग हैं, वो ये भी बोल सकते हैं कि क्या अनिल जी, आप ये बोल रहे हैं, ये क्या डेमोक्रेसी है? आप लोकशाही के मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर आघात कर रहे हैं आज जो बोल रहे हैं ये सब देखने के बाद। मगर क्या करूं दोस्तों, क्या करूं? मैं मजबूर हूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं अभी 55 साल से मैं ये पत्रकारिता में होने के कारण पूरी राजनीति देखी है, राजनेता देखे हैं, सत्ता देखी है, सत्ताधीश देखे हैं, मतदाता देखे हैं, उम्मीदवार देखे हैं, उनके चाल चलन देखे हैं, वो आचार संहिता को किस तरह से इलेक्शन के समय दुराचार संहिता करते हैं वो भी मैंने देखा है। और मेरी स्वस्थ विवेक बुद्धि कॉन्शियस मुझे परमिट नहीं करता है कि मैं चुप रहूं। आपको अगर बोलूं तो शायद अतिशयोक्ति लगाए, क्योंकि वो बहुत बड़े एक वक्ता है। मगर मुझे अगर आप पूछे कि आपके एम्बिशन क्या है, ये मुद्दा भारत का हिंदी चैनल है और रवीश कुमार इनका भी हिंदी चैनल है। मैं महाराष्ट्र का रवीश कुमार बनने की आकांक्षा रखता हूं और इसके लिए मुझे दो ही चीजें करनी है। रवीश कुमार सच बोलते हैं, कड़वा सच बोलते हैं, और उसके साथ साथ थोड़ा सा एक आपको धक्का देने वाला ऐसा कोई नैरेशन आपके सामने पेश करते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं कि यार सुनने को तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, मगर बात फतेह की है, बात मुद्दे की है। तो मैंने आज पहली बार यह जिक्र कर रहा हूं कि मुझे मुद्दा भारत के माध्यम से महाराष्ट्र का रवीश कुमार होने की इच्छा है, मेरा सपना है मैं महाराष्ट्र का रवीश कुमार बनूं मुद्दा भारत की ओर से, और कुछ मुद्दा भारत के लिए करने की सोच रहा हूं, जरूर करूंगा। दोस्तों, आज मैं जो बात आपसे करने वाला हूं वो उटपटांग लग सकती है, आप विचलित भी हो सकते हैं, मेरे ऊपर कार्रवाई भी होने की संभावना है, मगर हो जाए। जो सच है वो सच है, और जो किसी को बोलना है वो आज मैं बोल देता हूं। श्यामगिरी जी, मुझे थोड़ा माफ कीजिए, मैं आउट ऑफ द वे जाके कुछ बातें आज बोल रहा हूं, और मैं पहले ही सबको निवेदन करता हूं अथॉरिटीज को कि भाई इसके लिए आप उनको जिम्मेदार मत रखिए। मैं बोल देता हूं और उनके ऊपर मेरे साथ साथ केसेस हो रहे, तो उनको मत कीजिए। ये मेरी बात है, ये मेरा मन का है, उनका कोई संबंध नहीं उससे। दोस्तों, राजकीय नेता वो सत्ता में है और नहीं है, इतना अनाप शनाप पैसा खाते हैं, इतना अनाप शनाप पैसा खाते हैं, सत्ता है तो भी और सत्ता नहीं है तो भी सत्ता वालों को डरा धमका के, बार्गेन, ब्लैकमेल करके पैसा खाते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? हजारों में, लाखों में है, करोड़ों में। अरे जो नगर सेवक स्कूटर से आता है, एक साल में उसके पास करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी आ जाती है, बंगला आ जाता है, फ्लैट्स आ जाते हैं। आपके सामने देखा है ना आपने? ये क्या है? ये पब्लिक मनी के ऊपर डकैती है। और ये जो राजनेता 100% नहीं, 90% बोलता हूं, 10% स्पेयर करता हूं मैं, कुछ होते हैं ऑनेस्ट, 90% नेता सत्ताधारी
पक्षों के नेता ये डकैत है, डकैत है, डकैत है। कितना पैसा खाते हैं। आज की तारीख में 100 रुपया जब सरकार का खर्चा होता है तो उसमें 15% खाते हैं अधिकारी, 25% खाते हैं नेता, राजकीय नेता, पदाधिकारी, और 10% खाते हैं गुंडे फुंडे, गली के दादा भाई, अन्ना तात्या, नाना। हाँ, उनका भी हिस्सा रहता है। आज आप घर के सामने थोड़ा कुछ काम करो, तुरंत गली का गुंडा आता है, बोला मेरा हफ्ता दे दो। अरे भाजी का स्टॉल डाला तो गुंडा आता है। 50% आज ये डकैत खा रहे। उनमें से ये 25% डकैत जो है वो अपने हाथ में एक ही दिन चुनाव के होते हैं। अनाप शनाप पैसा खर्चा करने को तैयार है। आज की तारीख में मैं बताता हूं कि एक एक डकैत, सबको नहीं बोल रहा हूं, फिर भी एक एक डकैत नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, महापालिका, नगर पालिका, इसके लिए अपना बजट, ये डकैत लोगों का बजट 25-50 लाख से 1 करोड़ तक एक एक वार्ड में है, कर रहे खर्चा। विधानसभा में तो 5-25 करोड़ कितने लोगों ने किए, कुछ ने 50 करोड़ भी किए हैं। लोकसभा में भी 25-50 करोड़ किए हैं। यह आया कहां से पैसा? कहां से आया? एक्सटॉर्शन से आया, दलालों से आया, कॉन्ट्रैक्टर से आया, ठेकेदारों से आया, सरकारी निधि का दुरुपयोग करके आया। और उसमें सब साले चोर हैं। -10% करता हूं, नहीं तो डिफेमेशन केस हो जाएगा। 90% साले चोर है। और इसके लिए मैं बोलूंगा पार्टी का कोई नाम लेने की जरूरत नहीं, सब साले चोर है, सब डकैत हैं, चोर भी नहीं। ये क्या करते हैं कि मतदाताओं को चुनाव के समय कहीं वो जो एरिया है, रिजर्वेशन एरिया है, अगर दलित ऐसा रिजर्वेशन है तो एक वोट के लिए 1 से 5,000 रुपए देना पड़ता है। और देते हैं ये डकैत। अलग अलग जगह अलग अलग है। एक जगह तो आज मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे में आप देखेंगे एक एक वोट का 5-10 हजार तक जाएगा भाव, मार्केट भाव, शेयर बाजार। हाँ, तो मुझे परसों एक ने बोला कि ये मतदाता 5-5, 10-10 हजार ले रहे हैं वोटे पूछते। बड़े बड़े मिडिल क्लास सोसाइटी, हाई क्लास सोसाइटी वाले सोसाइटी का काम करवा रहे हैं लाखों रुपए का। तो क्या इनको ये पैसा लेना चाहिए, नहीं चाहिए? आप ये नैतिकता के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, चुनाव आचार संहिता के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, कानून से नहीं लेना चाहिए। मगर मैं आज एक बड़ा विधान आपके सामने करता हूं कि हरामखोर जो डकैत है, जो पूरे 5 साल हमको लूटते हैं, उनको सबक सिखाने का और उनको लूटने का और उनके काले धन से चोरी करने का, वो डकैत है, हम चोर है ऐसा मतदाता समझे, मुझे कोई उसमें बुराई नहीं दिखती। इनको लूटो, सालों को, हरामखोरों को लूटो। 100 करोड़ 50 करोड़ कमा रहे साले, खा जा रहे, अपने पूरे टिकट भी आपस में बांट रहे। इनको लौटने का मौका तुमको कभी नहीं मिलेगा। आने दो उनको। उनके करोड़ों में से ये डकैतों के आप अगर कुछ 1000 रुपए की चोरी करते हैं तो मैं आपको माफ कर देता हूं, मैं आपको साफ कर देता हूं। और आपको यह भी सलाह देता हूं कि ये डकैतों को लूटना भी अधर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, ये भी एक धर्म है, उनका राजधर्म है, तो हमारा पब्लिकचा जनधर्म है। बिल्कुल ले लो, ले लो। ये डकैतों को चोर बन के आप भी लूटो। 5 साल वो हमको लूटे, एक दिन चलो हम थोड़ा सा तो अपना ले ले हिस्सा। मामूली है, मगर फिर भी इनको छोड़ो मत, छोड़ो मत, छोड़ो मत। धन्यवाद।